नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 सितंबर सन 2025 आज षष्ठी तिथि सुबह 7:23 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा CET रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। अगले हफ्ते खुलेगा करेक्शन पोर्टल, नवरात्रि में आएगा रिजल्ट। मनीषा हत्या केस में CBI के बाद दिल्ली से आई FSL टीम ने जुटाई अहम सबूत, जल्द खुल सकता है राज। कालेसर नेशनल पार्क में फिर शुरू होगी जंगल सफारी, 1 अक्टूबर से फिर शुरू करने का फैसला। SSC CGL Tier 1 गुरुग्राम के सेंटर पर कैंसिल हुआ। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू में भी रद्द होने का दावा। एग्जाम में गड़बड़ियों की वीडियो वायरल। हिसार जयपुर फ्लाइट शुरू, 1 घंटे का सफर, 2300 रुपये लगेगा किराया। अगले चरण में हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट को जम्मू तक किया जाएगा एक्सटेंड। सोनीपत जिले में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, इन गांव में बनने जा रहे हैं नए खेल स्टेडियम। प्राइवेट प्ले स्कूलों को 15 दिनों के भीतर कराना होगा हरियाणा में रजिस्ट्रेशन, इन नियमों का करना होगा पालन। हरियाणा के स्कूलों के पास नशे पर लगेगी रोक, 100 गज के भीतर गुटखा तंबाकू बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई। बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया पंचतत्व में हुए विलीन, बड़े भाई निधि मुखाग्नि, गीता फोगाट समेत कई पहलवान पहुंचे। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने मजदूरी में बढ़ोतरी का दिया तोहफा। हरियाणा में कुत्ते के काटने व आवारा पशुओं के हमले पर मिलेगा मुआवजा, यहां पर करना होगा आवेदन। SSC ने अपनाई नई टेक्नोलॉजी, अब AI से होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में नकल पर कंट्रोल। नेपाल की पहली महिला PM बनी सुशीला कार्की, फिलहाल कोई मंत्री नहीं। वहीं राष्ट्रपति का ऐलान, 6 महीने में होंगे चुनाव। एशिया कप में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से हराया, मोहम्मद हारिस की लगी 50। और iPhone 17 सीरीज की प्री बुकिंग हुई शुरू, टोकन मनी 2000 रुपये। एप्पल के सबसे पतले iPhone Air की कीमत 1,20,000 रुपये से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर के बाद फिर से मानसून एक्टिव होने वाला है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल का कहना है कि 16 सितंबर के बाद हरियाणा में फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं, क्योंकि मानसून टर्फ श्री गंगानगर, बाराबंकी, बरेली, दोहरी, पुरुलिया और दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी तक एक्टिव बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते नमी वाली हवाएं तराई वाले क्षेत्रों तथा हिमालय की तलहटी की तरफ चलेंगी। इसलिए हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बने रहने की संभावना बन रही है। वहीं 16 सितंबर के बाद हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बनेंगे। वहीं फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में नमी बढ़ेगी और छिटपुट बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं हरियाणा में आज कुछ एक जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। इनमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत और जींद जिले शामिल हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही 15 सितंबर तक इसी तरह के मौसम रहने की संभावना हरियाणा में बनी हुई है। भिवानी जिले के चर्चित टीचर मनीषा मौत केस मामले में CBI की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। शुक्रवार को दिल्ली से विशेष फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL टीम गांव सिंघानी पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने खेतों में वह जगह देखी जहां 13 अगस्त को मनीषा का शव बरामद हुआ था। इस दौरान टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और लगभग 2.5 घंटे तक जाँच पड़ताल चली। मनीषा का शव 13 अगस्त को गाँव सिंघानी के खेतों में मिला था। उसके बाद से यह सवाल बना हुआ है कि मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या। शुक्रवार को आई FSL टीम ने खेतों में जाकर साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस ने पहले से ही जगह को सील कर रखा था ताकि जांच में कोई रुकावट न आए। मौके से लिए गए फोटो और वीडियो CBI को पहले ही सौंपे जा चुके थे। हालांकि मौका स्थल पर कई दिन बारिश आने की वजह से कई सबूत मिटने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद FSL की सीनियर टीम इस मामले में कई खुलासे कर सकती है। CBI टीम 3 सितंबर को भिवानी में डेरा डाले हुए है और लगातार अलग अलग एंगल से केस की तहकीकात की जा रही है। अब FSL टीम ने भी मौके पर आकर जांच की है। इसे बेहद अहम माना जा रहा है। बागवानी फसलों में कीटों की वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग ने फल मक्खी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए नामात्र कीमत पर फ्रूट फ्लाई ट्रैप विकसित किया है, जिससे किसानों की समस्या चुटकियों में हल हो सकती है। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने बताया कि एक ट्रैप की कीमत 130 रुपए रखी गई है। 1 एकड़ फसल में इसी तरह के 14 से 16 ट्रैप लगाने को कहा जाता है, जिसे खेत में टहनी या खूंटी पर आसानी से लगाया
जा सकता है। बागवानी फसलों में फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाने से फल मक्खी के नर कीट ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं और प्रजनन क्रिया कम होने से इस कीट की संख्या घट जाती है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप के अंदर केमिकल वाला सेप्टा लगाया जाता है, जिससे कि मादा मक्खी की गंध आती है और नर मक्खी इस ओर आकर्षित हो जाती है। फिर वो बोतल में प्रवेश करने के बाद केमिकल के टच में आने से वहीं गिर जाती है और दोबारा निकल नहीं पाती। इस फ्रूट फ्लाई ट्रैप में 5 से 6,000 मक्खियों को ट्रैप किया जा सकता है। इस ट्रैप को छाया में लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी के चलते सेप्टा में मौजूद केमिकल तेजी से उड़ जाता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप 45 दिनों तक चल सकता है। एक पेड़ पर 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसे लगाना चाहिए। अगर किसी को ये ट्रैप चाहिए तो वे HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में संपर्क करके बेहद सस्ते दाम पर ले सकता है। सेप्टा को समय समय पर बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेप्टा की कीमत 100 रुपए रखी गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया है। हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट 3 दिन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। आयोग सदस्य मीना शर्मा ने निर्देश दिए कि यदि किसी प्ले स्कूल से बच्चों के शोषण से संबंधित कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के लिए जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें। बच्चों की सुरक्षा व उनके अधिकारों की सुरक्षा करना आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने परिजनों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें। उन्होंने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। प्राइवेट प्ले स्कूल संचालक रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिनों के भीतर सरल हरियाणा पोर्टल यानी saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी की विभिन्न भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन करवाया गया था। हरियाणा में ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET में शामिल हुए लगभग 12.5 लाख युवाओं को अब परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। CET परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC नवरात्रों में CET का परिणाम घोषित करने की तैयारी में लगा हुआ है। परिणाम घोषित होने से पहले करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। करेक्शन पोर्टल ओपन करने को लेकर कमीशन ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी है, क्योंकि हाईकोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। AG कार्यालय से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद अगले हफ्ते पोर्टल खोले जाने की संभावना है। तो वहीं 2 सितंबर को हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद रिजल्ट घोषित करने को लेकर काम तेज हो चुका है। जैसे ही CET का रिजल्ट जारी होगा 10,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला जा सकता है। हरियाणा में हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से शुक्रवार को जयपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअली हिसार जयपुर फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। पहले दिन 28 पैसेंजर जयपुर रवाना हुए। 42 सीटर विमान में 28 यात्री जयपुर के लिए रवाना हुए। हिसार से विमान हर शुक्रवार शाम 5:35 पर उड़ान भरकर करीब 1 घंटे बाद यानी शाम 6:40 पर जयपुर पहुंचेगा। इस उड़ान का किराया टैक्स सहित लगभग 2300 रुपए होगा, जबकि सीट बुकिंग का चार्ज अलग से लिया जाएगा। इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि हिसार से जयपुर के बाद जल्द ही जम्मू और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू की जाएंगी। हिसार से जयपुर की सड़क की दूरी की बात करें तो लगभग 350 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग रोड के रास्ते 5 घंटे का समय लगता है। वहीं ट्रेन से सफर की बात करें तो ये और भी लंबा हो जाता है। ऐसे में हवाई यात्रा शुरू होने से यह सफर लगभग 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की तरफ से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। SSC ने परीक्षा के दौरान नकल पर रोकथाम लगाने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस तकनीक की मदद से आयोग को काफी फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर कोई अभ्यर्थी अगल बगल किसी दूसरे कंप्यूटर में झांकता भी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के माध्यम से उसे नकल में पकड़ लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की नकल में पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित करने के साथ साथ उसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। इस प्रकार मामलों में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होने के साथ ही वह वर्तमान एवं भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित हो जाएगा। नकल पर प्रभावी कंट्रोल के लिए SSC की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक बात करें तो अगर कंप्यूटर आधारित किसी भी परीक्षा के दौरान बाहर से रिमोट कंट्रोल की हेल्प ली जाती है तो अभी उन्नत तकनीक के जरिए ऐसे मामलों का पता आसानी से लगा लिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवार इन सभी बातों का ध्यान रखें और बिना किसी अनुचित साधन के इस्तेमाल के अपना एग्जाम दें।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन कैदियों को रोजाना मिलने वाली मजदूरी में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कुशल कैदी को पहले रोजाना 60 रुपए मजदूरी मिलती थी, उन्हें अब 100 रुपए मिलेंगे। तो वहीं अर्ध कुशल कैदी जिन्हें पहले रोजाना 50 रुपए मजदूरी दी जाती थी, उन्हें अब 90 रुपए मिलेंगे। अकुशल कैदियों को रोजाना मिलने वाली मजदूरी को 40 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए तक कर दिया है। सरकार ने यह तय किया है कि अब कैदियों को मिलने वाली मजदूरी प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ता यानी डीए के साथ 100 है, यानी अपने आप बढ़ जाएगी। यह बढ़ोतरी हर साल 1 जनवरी से लागू होगी। जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने बताया कि सूबे की कई जेलों में आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए कोर्स भी शुरू किए गए हैं, ताकि कैदियों को विभिन्न हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके, जिससे कि वे जेल से रिहाई के बाद किसी भी जगह पर जाकर अपना काम शुरू कर सके और सम्मानजनक तौर पर आजीविका कमा सके। 3 महीने से सन्नाटे में डूबा कालेसर नेशनल पार्क अब फिर से रौनक से भरने जा रहा है। बरसात के मौसम में सुरक्षा कारणों से बंद की गई जंगल सफारी को वन विभाग ने 1 अक्टूबर से फिर शुरू करने का फैसला लिया है। सफारी शुरू होते ही पर्यटक हाथी, तेंदुआ, सांबर, हिरण और कई प्रकार के दुर्लभ पक्षियों को करीब से देख पाएंगे। बरसात में अक्सर पार्क की पगडंडियां दलदल में बदल जाती हैं, जिस वजह से जुलाई में सफारी रोक दी जाती है, मगर अक्टूबर की ठंडी बयार और खुला आसमान इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। ऐसे में सफारी का मजा दोगुना हो जाता है। लगभग 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर खुली जिप्सियों में बैठकर जब पर्यटक जंगल की गहराइयों में निकलते हैं तो रोमांच का एहसास ही अलग होता है। कभी झाड़ियों के पीछे से तेंदुआ झलक दिखा देता है, तो कभी हिरणों का झुंड तेजी से भागता हुआ नजर आता है। सांबर की आवाजें और पक्षियों की चहचहाट आने वाले लोगों को काफी पसंद आती है। अक्टूबर के बाद हथनीकुंड बैराज पर प्रवासी पक्षियों का आगमन भी शुरू हो जाता है। साइबेरियन पक्षियों के झुंड जब पानी पर उतरते हैं तो नजारा देखते ही बनता है। बता दें कि सफारी शुरू होते ही यह इलाका फिर से रौनक से भर जाएगा। हरियाणा के सोनीपत जिले में खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यह गांव नाहरी और खेवड़ा में नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इन पर लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत खर्च होने वाली है। स्टेडियमों का निर्माण होने से दोनों गांव के अलावा आसपास के गांव के खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक के साथ अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। यहाँ खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं के साथ साथ स्टेडियम में आधुनिक तकनीकी उपकरण, वातानुकूलित हाल एवं विश्राम गृह, पीने का साफ पानी, शौचालय, जिम, फिटनेस सेंटर और दर्शकों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। गाँव में आधुनिक सुविधाओं से लैस नया स्टेडियम बनेगा तो युवा प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का भी सुनहरा अवसर मिलेगा। देश भर में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस मामले में कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले में मुआवजा राशि देने का फैसला लिया है। इसके अलावा आवारा पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के हमले पर भी लोगों को मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो कुत्ते के काटने के मामले में मुआवजा राशि न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति दांत के हिसाब से, और जहाँ मांस त्वचा से अलग हो जाता हो तो वहाँ न्यूनतम 20,000 रुपए प्रति 0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से होगी। पशुओं के हमले पर भी मुआवजा दिया जाएगा। 6 से 60 साल तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। 6 से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100% दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल की आयु पर 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल की आयु तक 3 लाख रुपए, 25 से 45 साल की आयु पर 5 लाख रुपए और 60 साल तक की आयु तक के 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। लाभार्थी यानी दावेदार हादसे के 90 दिनों के भीतर आर्थिक सहायता राशि के लिए योजना के ऑनलाइन पोर्टल dapsy.finhry.gov.in के जरिए आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक डिटेल्स और दस्तावेज पेश कर अपना दावा पेश कर सकेगा। नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी अंबाला में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएंगी। मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदक एमबीबीएस धारक होने चाहिए, तो वहीं नर्स के लिए आवेदक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम धारक होने चाहिए। वहीं डाटा मैनेजर के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होना चाहिए, तो वहीं काउंसलर के पदों के लिए आवेदक साइकोलॉजी से ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 19 सितंबर रहेगा। सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर राजस्व और अन्य संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे पटवारियों से किसानों द्वारा दर्ज किए गए फसल खराबे की वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने बताया कि हाल ही में अत्यधिक बारिश से कई गाँव की फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के आदेश दिए हैं। इस पोर्टल पर किसान अब 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अब तक दर्ज सभी फसलों की वेरिफिकेशन का कार्य समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को जल्द राहत मिल सके। अब तक बात करें तो जिले के कुल 272 गाँव के 63,001 किसानों ने तकरीबन 3,80,502 एकड़ फसल खराब की एंट्री पोर्टल पर करवाई है। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन्स की प्री बुकिंग 12 सितंबर से शुरू कर दी है। कंपनी ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट आउट ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल हैं। आईफोन एयर कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है। यह सिर्फ 5.6 mm पतला है। वहीं प्रो वेरिएंट में अब तक के आईफोन में सबसे बड़ी बैटरी है। 17 सीरीज की शुरुआती कीमत की बात करें तो 82,900 रुपए रखी गई है। वहीं आईफोन एयर की शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपए है। इसके अलावा एयरपोर्ट 3 प्रो भी पेश किया गया है जिसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर मिलेगा। यह हार्ट रेट बताने वाला पहला वायरलेस ईयरबड भी है। इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन इन ईयर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिलेगा। इसकी कीमत की बात करें तो 25,900 रुपए रखी गई है। इस नई आईफोन सीरीज को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट एप्पल प्ले स्टोर से ऑर्डर किया जा सकता है। वहीं फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से भी प्री ऑर्डर किया जा सकता है। आईफोन 17 और आईफोन एयर को प्री बुक करने के लिए 2,000 रुपए देना होगा। तो वहीं आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के लिए 17,000 रुपए बुकिंग अमाउंट रखा गया है। एप्पल वॉच सीरीज 11, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, एप्पल वॉच SE 3 और एयरपोर्ट्स प्रो 3 के लिए भी बुकिंग अमाउंट 2,000 रुपए रखा गया है। सभी डिवाइसेस की बिक्री 19 सितंबर से शुरू होगी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 81,904 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 108 अंकों की तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट रही। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा, ऑटो और IT शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी के दाम 3,509 रुपए बढ़कर 1,28,008 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं सोना 611 रुपए बढ़त के साथ 1,09,708 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,11,430 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,02,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की सबसे पहले खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।